अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फरवा सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले वही पावरफुल दुआ, रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। जी, आज का मेरा टॉपिक है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में आपको मैं पहले से बताऊं कि एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। ये दोनों मिला के फ्रैक्शंस बनाते हैं। जो ऊपर लिखा हुआ होता है दैट इज़ न्यूमरेटर और जो नीचे लिखा हुआ होता है दैट इज़ डिनोमिनेटर। ठीक है, और इनके बीच में ये साइन होती है। इसका एक्चुअल मतलब होता है डिवीजन। इसको हम फ्रैक्शन को हम यूँ भी लिख सकते हैं 2/3। ठीक, फ्रैक्शन मीन्स डिवाइड। अच्छा, ये आउटलाइन है, इसको हम फॉलो करेंगे आज इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट। आपने देखा है पिछली वीडियोस में थोड़ा सा विजिबिलिटी का इशू मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं कुछ ज़्यादा छोटा लिख रही थी, पर यहाँ पे मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़रा मैग्नीफाई करके लिखूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हों, चीज़ें क्लियर हों। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं विद सिंपल फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन ये होपफुली आप लोगों को बातें पता होंगी। मैं सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी पे कि हो सकता है किसी कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको ये चीज़ें नहीं आती हों, तो मैं चाहती हूँ कि क्लास स्टार्ट होने से पहले वो भी ये वीडियोस देख कर आएँ, ताकि जब हमारी क्लास स्टार्ट हो तो सबका लेवल एक जैसा हो, सबको काफ़ी चीज़ें आती हों। ये बेसिक्स इसमें प्रॉब्लम ना हो रही हो। तो अगर हम सिंपल फ्रैक्शन की बात करें तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका होल नंबर, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों होल नंबर हों, तो इसको हम सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं। सिंपल फ्रैक्शन यूजुअली एक कोई भी होल नंबर जैसे कि 9 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, इनको भी हम सिंपल फ्रैक्शंस कंसीडर करेंगे, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इनके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा हुआ होता, इनके नीचे ऑटोमेटिकली 1 होता है या ऑब्वियस होता है, इसलिए हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन जिनके ऊपर और नीचे दोनों होल नंबर्स हों, जैसे कि 2/3, ये भी सिंपल फ्रैक्शन है कि ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन। अब अगर हम बात करें ज़रा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की, तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस हमारे पास ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई और फ्रैक्शन एग्जिस्ट करता हो, जैसे 2/3/5। दिस इज़ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। इसको हम यूँ भी लिखा जाता है, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि यूँ ये भी एग्जांपल दे सकती हूँ आपको कि डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को कहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। प्रॉपर फ्रैक्शंस की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाती है ये कंडीशन कि जो न्यूमरेटर है, फॉर एग्जांपल इट इज़ 2 एंड डिनोमिनेटर इज़ 3, तो न्यूमरेटर जो है वो आपका लेस देन होना चाहिए। न्यूमरेटर शुड बी लेस देन द डिनोमिनेटर। अगर ये होगा, ये कंडीशन होगी, तो दिस इज़ जैसे 4/3 हो गया, और सॉरी 4/3 नहीं, 3/4, 3/4 हो गया, 4/5 हो गया, और कुछ भी 9/2 हो गया, सॉरी 2/9 हो गया। तो ये न्यूमरेटर आपका जो है वो हमेशा लेस होना चाहिए देन द डिनोमिनेटर। तो ऐसे फ्रैक्शंस को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। और जो प्रॉपर फ्रैक्शंस नहीं होते कि उनका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से लेस नहीं होता, ऐसे फ्रैक्शंस को कहते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर।
जैसे कि 9/5, इसके अलावा 7/3, 5/2, ये सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। ठीक है, जहाँ डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शंस, जहाँ न्यूमरेटर बड़ा होगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? ये इनका करना कुछ भी नहीं है, या आपको प्रैक्टिकली कहीं काम नहीं आते, लेकिन ये कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि आप बताएं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या सिंपल फ्रैक्शन है। सिर्फ उस हिसाब से मैं आपको कवर करा रही हूँ। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, ये एमपीटी जो है, ये आपको पता है ये एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई हुई है। ये जो है CSS के एग्ज़ाम लेने वाले जो हैं FPSC, तो उन्होंने MPT जो है वो न्यू इंट्रोड्यूस करवाई हुई। MPT का मैं उस दिन सिलेबस दिख रही थी, तो जनरल साइंस और जनरल एबिलिटी के कुल मिला के 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें भी अगर आप अभी बहुत अच्छा टाइम है कि अगर आप मेरे सेशन में इनरोल कराते हैं और जनरल साइंस एंड एबिलिटी को आप कवर कर लेते हैं अभी, तो ये आपको MPT में भी काम आएगी और ये आपको फर्दर अपने एग्जाम्स में भी काम आएगी। सो दिस इज़ द हाई टाइम टू गेट योरसेल्फ इनरोल्ड एज सुन एज पॉसिबल। मैंने आपको पहले भी अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 20 स्टूडेंट से ज़्यादा मैं अपने सेशन में नहीं रखना चाहती, तो कुछ थोड़ी बहुत रहती हैं अभी सीट्स, तो आप जल्दी जल्दी अपने आप को इनरोल कराएं। ईद के बाद जो फ्राइडे आ रहा है, आज एक फ्राइडे और ईद के बाद एक फ्राइडे है, जिस पे हमने इंशाल्लाह इंट्रोडक्टरी सेशन रखना है और उसके बाद जो है वो हम मंडे से इंशाल्लाह फॉर्मल क्लासेस शुरू करेंगे। ठीक, तो नंबर मेरा आपको पता चल गया होगा, वो कार्ड के शुरू में लिखा हुआ होता है, वो आप देख लीजिएगा और उसके ऊपर कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की हम बात कर चुके थे, अब हम बात करते हैं ज़रा मिक्स्ड नंबर्स की। मिक्स्ड नंबर या मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो अक्सर आपने देखा होगा ये इस तरह के फ्रैक्शंस देखे होंगे, है ना। असल में होता क्या है, ये इसको इस फ्रैक्शन को इस तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और इस तरह की फॉर्म में जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम मिक्स नंबर कहते हैं। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि इनको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, या मिक्स नंबर को हम सिंपल फ्रैक्शन में या ये प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। ज़रा हम बेसिक प्रिंसिपल्स पे आ जाते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल, वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई और ये सब चीज़ें तो हम देखते हैं किस तरह से होती है ना। असल में क्या होता है कि वीडियो जितनी लंबी हो जाती है ना, उसको अपलोड करना और बाकी सारी चीज़ें बहुत उसकी कॉम्प्लिकेटेड और टाइम टेकिंग हो जाती हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बता दूँ। ये यहाँ पे सॉरी डिटेल में बात नहीं हो सकती, उसमें जो सेशंस होंगे ना मेरे लाइव सेशन, उसमें मैं आप लोगों को एक एक डिटेल बताया करूँगी। यहाँ पर सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी देना चाहती हूँ, ताकि वही बात क्लास में जब आए तो आप लोगों को चीज़ें जो है ना वो आती हूँ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन जब होगी, जैसे कि ये ले लेते हैं 7/4 यहाँ से ले लेते हैं और 5/2 यहाँ से ले लेते हैं और इनके बीच में हम लगा देते हैं मल्टीप्लाई का साइन। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन मैं आपको सिखाती हूँ इसमें, और मल्टीप्लिकेशन बाय कैंसिलेशन मैं आपको आगे सिखाऊंगी कैसे होती है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे ऐसे कि 7 मल्टीप्लाई बाई 5, 4 मल्टीप्लाई बाई 2। टेबल्स आप लोगों को अच्छे याद होने चाहिए जब आप मेरी क्लास में आएँ, ये टेबल याद कराना मेरा काम नहीं है, आई एम सो सॉरी। तो आप अपने 12 तक के टेबल्स अच्छे पक्के करके आइएगा। ठीक, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन ऐसे हुई, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया, न्यूमरेटर बन गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर बन गया। ये तो बहुत आसान था। ठीक, मल्टीप्लिकेशन बाय कैंसिलेशन की अगर हम बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय कैंसिलेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास हम फ्रैक्शन लेते हैं कुछ इस तरह के 9/5 एंड 10/3। ठीक है, इस तरह की हम फ्रैक्शन ले लेते हैं, विजिबल, ओके।
अब यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 जो है वो 9 का फैक्टर है 3, ठीक। 3 जो है, यानी अगर आप आसान ज़बान में मैं आपको बताऊँ तो 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, और 10 जो है वो 5 से डिवाइड हो सकता है। तो बिस्मिल्लाह करें, रेट किस चीज़ का करें, ठीक है। ये मैं ब्लू से करके दिखाती हूँ आपको। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, ठीक है। तो ये हो गया 3 2 ज़ार 6, हो गया। ये हो गई मल्टीप्लिकेशन बाय कैंसिलेशन, ये आंसर है। इसको हम डायरेक्टली 6 भी लिख सकते हैं, सही है। अच्छा, इसकी जगह ये तो बिल्कुल ही होल नंबर में आ गया। अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूँ, ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। तो आपको पता है 3 3 ज़ार 9, ये दोनों एक ही टेबल में जा रहे हैं। 3 2 ज़ार 6, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 3 2 ज़ार 6 एन अपॉन 6 अपॉन 2। ये एक फ्रैक्शन आ गया, लेकिन ये भी मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, ये अगेन होल नंबर आ गया, ठीक है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये कैंसिलेशन के थ्रू भी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। अच्छा, अब अगर हम फर्दर बात करते हैं कि डिवीज़न कैसे होती है। डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। हाँ, डिवीजन्स की अगर हम बात करें तो ऐसा है कि ये मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक। 2/3 डिवाइडेड बाय 9/4, ठीक है। अब ये जो डिवीज़न है, एक मैथ्स का रूल होता है कि अगर आपने इस डिवीज़न साइन को, टू फ्रैक्शंस के बीच में जो डिवीज़न साइन है उसको चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में, तो आप क्या करेंगे, जो बाद वाला डिवीज़न के साइन के बाद वाला जो फ्रैक्शन है, ये वाला कंप्लीट फ्रैक्शन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिलके फ्रैक्शन बनता है, ये मैंने आपको बताया था। इसको आप क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब पता है, 9/4 है, तो इसको हम कर देंगे 4/9। काउंटडाउन की बुक्स में जो हम बचपन में पढ़ते थे ऑक्सफोर्ड की, वहाँ पे एलिगेटर की एक तस्वीर होती थी। वहाँ पे बुक के अंदर काफ़ी एलिगेटर्स यूज़ हुए होते थे। तो एलिगेटर कुछ यूँ खड़ा हुआ होता था, अपने आईने में दिख रहा होता था, और आईने में एलिगेटर यूँ नज़र आ रहा होता था। सो दिस इज़ व्हाट रेसिप्रोकल इज़, ठीक। कि आपकी चीज़ जो है वो ऐसी है और आप उसको उल्टा कर देंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। ये तो पता होगा आप लोगों को, ये मैं सिर्फ थोड़ा से अपना डाउट क्लियर करने के लिए बता देती हूँ ये छोटी छोटी बातें। ये जैसे ही मैंने इसका रेसिप्रोकल किया तो ये डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। उसके बाद आप उसको सॉल्व कर लें। 2 4 ज़ार 8 एंड 3 9 ज़ार 27, ठीक है। अच्छा जी, अब हम कहाँ थे, हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब ज़रा मैं आपको मिक्स नंबर्स बता दूँ एक चीज़ बीच में से, कि मिक्स नंबर्स कैसे सॉल्व होते हैं। या बल्कि मैं आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पहले बता देती हूँ, सॉरी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पहले बता देती हूँ, तो फिर आपको मिक्स नंबर्स भी सॉल्व करना आ जाएंगे। एडिशन, एडिशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक सिचुएशन है जिसके अंदर एक नंबर है, वो ऐड हो रहा है एक फ्रैक्शन के साथ। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, हम यहाँ पे आपको पता है डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, हम 1 लगाएंगे। जब डिनोमिनेटर्स फ़र्क होंगे तो कैसे ऐड करना है मैं आपको बताती हूँ। और एक और हम सिचुएशन ले लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम है, जैसे कि 3/2 एंड 5/2। डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है तब तो कोई मसला ही नहीं है ना, आपने धड़ल्ले से वो एडिशन कर लेनी है। 3 + 5 विल मेक 8 एंड 8/2। क्या मसला है, ऐसे मैं नंबर्स लेकर आ रही हूँ हर दफ़ा जो कि
होल नंबर में आंसर आ रहे हैं, लेकिन फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है, ये इट सेल्फ इज़ अ फ्रैक्शन 4/1, ठीक है, इसको हम 4 भी लिख सकते हैं। बहरहाल तो ये आपने देख लिया कि एडिशन जब सेम डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर ये बार बार बता रही हूँ मैं आपको, डिनोमिनेटर ये डिनोमिनेटर सेम होंगे तो एडिशन बिल्कुल वैसी होगी जैसे हम नॉर्मली नंबर्स की करते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 2 और 1 है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो ये वाला डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ से और इसको भी यहाँ से, हाँ दोनों तरफ करा देंगे। वैसे तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगी आगे जाके एक और एलसीडी का, कि 2 और 1 का एलसीडी लें, लेकिन 1 या एलसीएम या एलसीडी कहते हैं इसको, लेकिन 1 और 2 का एलसीएम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है कि 2 ही आएगा, हमें पता है। एलसीएम लेके उसके बाद ऐसे करते हैं कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराते हैं और नीचे जो है ना वो डिनोमिनेटर एक ही बना देते हैं। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना वो आपका कॉमन डिनोमिनेटर बन जाता है। और उसके बाद होता क्या है, 2 4s are 8, 3 2s are 6, ठीक, 8 + 6 will make 6 + 6 12 होता है, और 2 उसमें और ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 14/2। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, जो आंसर आएगा 7। देखा, हर दफ़ा होल नंबर वाले एग्जाम्पल बनकर आते हैं। अच्छा जी अब मैं आपको एक और कंडीशन बता रही थी कि जिसमें 1 के अलावा डिनोमिनेटर हो ना, जैसे कि 4/3 एंड 5/2, ठीक है। अब यहाँ पे हम एलसीडी लेंगे, 3 1s are 3 और 3 2s are 6 जी। अगर मैं आपको इसका वो पीछे के मैकेनिज्म भी बता देती हूँ यहाँ पे, लेकिन अव्वल तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट मेथड मैं आपको बता रही हूँ। आपने करना ये है हर दफ़ा कि आपने 4/3 लिखा, उसके साथ पेंसिल है कुछ भी है, उसके साथ छोटा सा 6 लगाना है यहाँ पे, और इसके साथ भी 6 लगा दें यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद पेंसिल से 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, ठीक, और 2 4s are 8 और 5 3s are 15। ये कर दिया आपने। आपको पता है मल्टीप्लाई होता है फ्रैक्शन के साथ कोई नंबर तो उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यही कर रहे हैं हम, कैंसिल कर रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कैंसिल करने के बाद जो नंबर आया उसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया अगेन किससे, जो न्यूमरेटर है उससे, दोनों न्यूमरेटर से। उसके बाद हमारे पास 8/15 आ गया, और यहाँ पे एलसीडी क्या आया था, 6 आया था ना, जिससे हमने दोनों को मल्टीप्लाई कराया, तो उस 6 को हम नीचे लिख देंगे। 8 + 15 will make 16 17 18 19 20 21 22 23 23/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, बैक एंड पे अगर आपको फिर भी समझने का शौक है कि ये क्या चक्कर है, ये कौन सी मैथ्स पढ़ा रही हूँ मैं, तो मैं आपको बता दूँ ये हो क्या रहा है। असल में होता ये है कि जब आपने एलसीएम लिया, आप न्यूमरेटर को सेम करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 6 को मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। अपनी तरफ से हम कोई एडिशन और वो नहीं कर सकते, लेकिन जो मल्टीप्लिकेटिव या एडिटिव आइडेंटिटीज़ का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिया था, जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कराने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़ 1, 6 और 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 को अगर हम 4/3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ कि हम हमारा जो है वो डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो इसके लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं सिलसिला, ठीक है। फिर क्या होता है कि डिनोमिनेटर से हम कैंसिलेशन करा देते हैं, 2 4s are 8 और ये नीचे क्या बचा, 6, और 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 5s are 15 और नीचे क्या बचा, 6, ठीक है। ये आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम हो गए, 6 और 6, ठीक। 8/6 15/6, यहाँ पे क्या आया है, न्यूमरेटर 8, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या आया, 15, यहाँ से 15 आया, यहाँ से 8 आया। वो यही मैकेनिज़्म को मैंने आपको शॉर्टकट करके बताया है कि आपने दोनों तरफ, एक तो सबसे पहले लिया आपने एलसीडी, और उसके बाद दोनों तरफ के जो फ्रैक्शंस है उनके साथ आपने मल्टीप्लाई करा देना है उसको, और उसके बाद उसकी कैंसिलेशन करके और उसको सिंप्लीफाई कर देना है मल्टीप्लाई करा के, जो भी आपका रिमेनिंग आंसर होगा उसको जो आंसर आएगा उनको दोनों तरफ लिख के बीच में जो भी साइन है प्लस का माइनस का वो लिखेंगे, और उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे इससे, जो आपका एलसीडी होगा, तो आपका सीधा सीधा आंसर निकल आएगा और आपका
टाइम भी बच जाएगा। ये करने बैठेंगे तो एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आपको ये छोटी छोटी ट्रिक्स याद करनी है कि आपको जल्दी जल्दी काम करने के लिए, वहाँ पे जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं डिवीजन ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन की, ठीक है। एडिशन में मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दे दिया। अब आते हैं मिक्स नंबर्स पे ना। अब आपको मिक्स नंबर समझ में आ जाएंगे कि उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। ये मिक्स नंबर्स का मैंने आपको बताया था कि मिक्स नंबर्स लिखे तो जाते हैं इस तरह से, 2 होल नंबर 7/4, ये फ्रैक्शन पार्ट होता है इसका, ये वाला, और ये जो होता है ये इसका होल नंबर होता है, कोई ना कोई होल नंबर होता है। और ये जो 7/4 होता है, अक्सर ये जो है वो अच्छा मैं 7/4 लेंगे, इसको ना मैं 3 कर देती हूँ, क्योंकि इसकी शर्त होती है ये जो होता है ना वो प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। और प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको पता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने आपको क्या बताया, प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया कि न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है। इसलिए अगर यहाँ पे 7 होता है तो वो तो छोटा नहीं होता, ठीक है। तो ये 2 + 3/4 आ गया। अच्छा, ये मिक्स नंबर्स आते कैसे हैं आपको पता है? ये मिक्स नंबर्स ऐसे आते हैं, मैं आपको बताऊँ, पहले मैं आपको उसको सॉल्व करना दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ मिक्स नंबर्स कैसे आते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया आपको 2 + 3/4, यानी 2 होल नंबर, इसको रीड भी ऐसे करते हैं, 2 होल नंबर 3/4, ठीक है। इसके बीच में असल में होता क्या है, इसके बीच में होता है प्लस का साइन 3/4 के और 2 के, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, हम इसी तरह करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करा देंगे वहाँ पे, तो दिस वुड बिकम 4 2s are 8, 8 + 3/4, न्यूमरेटर सेम हो जाएंगे इनके, ठीक है। अब 8 + 3/4 विल मेक 8 + 3 विल मेक 11/4। अब ये जो मिक्स नंबर है ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये 11 है, न्यूमरेटर हमेशा अंदर जाता है डिवाइड होते हुए, और 4 जो है वो बाहर आता है। ये मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन का मतलब होता है, ये फ्रैक्शन का जो ये साइन होता है ये इसका मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। न्यूमरेटर हमेशा डिवाइड हो रहा होता है डिनोमिनेटर से। तो 11 अंदर चला गया, 4 बाहर आ गया, 4 2s are 8, 10, 11 में से 8 गया, क्या बचा 3। तो ये जो रिमाइंडर है और ये जो है वो डिवाइज़र है और ये जो है वो कोशेंट है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा होपफुली। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे बनता है कि कोशेंट इधर आता है, डिवाइज़र नीचे आता है हमेशा, और रिमाइंडर ऊपर आता है, ठीक है। तो इसको अब अगर हम ट्रांसलेट करें ऐसे कि रिमाइंडर हमारे पास 3 है, डिवाइज़र हमारे पास 4 है और कोशेंट हमारे पास 2 है, बन गया ये वाला। देखा आपने कि 4 2s are 8, 8 + 3 will become 11 and 11/4 हमारे पास ये आंसर है। मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 11/4 आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे आप, अगर वर्बली करना चाहते हैं और आपको वर्बली ही करना होगा, वहाँ पे इतना टाइम नहीं होगा कि आप बैठ के यहाँ पे ये एलसीएम लेंगे और ये करेंगे ये सब कुछ। वहाँ पे आप क्या करेंगे एग्जाम में, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको बताया। आप सिंपली देखेंगे ये क्या हो रहा है, इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, और इसको इस जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको इससे करेंगे ऐड। अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। और भी नेक्स्ट नंबर हमारे पास आया 2 होल नंबर 3/4, ये आप वर्बली आपको क्विक करना होगा, वहाँ पे वर्बली बताना होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्या बनेगा 8, और 8 को मल्टीप्लाई प्लस कराएंगे 3 में तो क्या बन जाएगा 11। याद रखिएगा ये बात, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे सबसे पहले, और उस मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देंगे विद द न्यूमरेटर, तो ये आपका होल नंबर बन जाएगा। और डिवाइड में लगा देंगे डिवाइज़र, डिवाइज़र कभी भी चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है, न्यूमरेटर चेंज होता है फिर मिक्स नंबर्स में, ठीक।
इसको ना आप अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये क्लास में आप लोग आएंगे ना जब, तो मैं आप लोगों को बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा के छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स जो है ना ये आपको पक्की करा दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, मैथ्स जो है ना वो प्रैक्टिस से आती है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको आ जाएगी, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे और ऐसे बुक लेके सिर्फ बैठे रहेंगे तो उससे नहीं आएगी। मैथ्स प्रैक्टिस से ही आती है। ठीक है, ये डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन मैंने आपको बता दी, एडिशन बता दी, एडिशन बता दी इसमें से। ठीक है, एडिशन बता दिया, मैं आपको सब्ट्रैक्शन बताने लगी हूँ। सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो वही वाले रूल अप्लाई होंगे, मैं एडिशन वाले, इसमें आप माइनस का साइन लगा दें बस, ये चल जाएगा काम। न्यूमरेटर सेम हो जाएंगे, कैसे? ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके 4 से, ऐसे छोटा सा, 2 4s are 8, 8 minus 3 upon 2, 8 minus 3 would become 5, 5/2 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, इसी तरीके से जब डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम होते हैं उसकी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे होती है। 5/2 माइनस 3/2 कर देते हैं यहाँ पे, तो 5 और 3 में से माइनस करेंगे और डिनोमिनेटर सेम है तो सेम ही रहेगा, 2/2 आ गया, ये कैंसिल हो गया भाई बच्चों। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास हम आ जाते हैं किस पे, और एक रूल ये था कि जब दो डिनोमिनेटर्स अलग अलग होंगे तो क्या होगा, 5/2 माइनस 4/3, वही LCD मैंने आपको बताया था, 2/2 और 3 का LCD लेंगे तो 6 आएगा। ये भी आप लोगों को प्रैक्टिस से अगर याद हो जाए तो ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में आप बैठ के ये LCD ले रहे हो बैठ के, अगर आपको पता है तो डायरेक्ट काम करें। एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम होता है और मुकाबला बहुत सख्त होता है, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि कितना ज़्यादा लेंथी पेपर होता है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे वहाँ पे क्वेश्चन पेपर आएगा ना तो उस वक्त ना बहुत अफरा तफरी मच जाती है। तो आप लोगों को उस वक्त में आसाब को कंट्रोल रखना होगा, कंट्रोल में रखना होगा। वो उसी वक्त होगा जब आपने अच्छी प्रिपरेशन की हुई होगी, आपकी चीज़ें फिंगर टिप्स पे होंगी। टेबल्स आपको बहुत अच्छे याद होने चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें LCDs वगैरह प्रैक्टिस कर करके आपके फिंगर टिप्स पे रह जाएंगी, उसमें रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 6 को अगर हम 5 से यहाँ पे क्वेश्चन में ही पेंसिल पकड़ के क्वेश्चन में ही कर दें जो भी आपको गन मारना है, और नीचे जो है ना वो आप वो लगा दें डिनोमिनेटर कॉमन करके, वो एग्जामिनर समझ जाएगा। और ये इतने बेसिक क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बहुत एडवांस किस्म के क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो बहुत मैं आपको बच्चों वाली चीज़ें बता रही हूँ। 6 5 30 हो जाएगा और 4 6 या इसको सिंपल कैंसिलेशन भी कर दीजिएगा। अभी मेरे पास पेंसिल नहीं है इस वक्त, वरना मैं आपको बताती। 3 5 15 और पेंसिल आप लोगों को नज़र भी नहीं आएगी ना, ये भी तो मसला है। 3 3 3 2 6 2 4 8, वरना ये काम मैं पेंसिल से कर दूँ अगर मैं आप लोगों की जगह हूँ तो 15 माइनस 8 वुड बिकम 7, और ये 7/6। ये छोटे छोटी एडिशन सब्ट्रैक्शन के 15 माइनस 6 8 क्या होता है, 5 माइनस 3 क्या होता है, ये भी आपको प्रैक्टिस से जो है ना वो ऐसे फिंगर टिप्स कर देंगे। 11 माइनस 8 क्या होता है, ये 10 माइनस 8 क्या होता है, ये वाली छोटी छोटी जो सब्ट्रैक्शन है ये आपको आ जाएंगी, आपको यूँ करके काउंट नहीं करनी पड़ेंगी वहाँ पे, या आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, जो एडिशन वाले रूल्स थे वही सब्ट्रैक्शन के ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक, लेकिन सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, एबिलिटी की जो मैंने वीडियो पहली अपलोड की थी, ये माइनस साइन बहुत डेंजरस होता है, इसको डील करते हुए आप लोग ज़रा मोहतात रहा करें। छोटे और बड़े नंबर के जो फ़र्क होता है उसकी तमीज़ रखा करें कि बड़े नंबर के साथ अगर माइनस लगा हुआ है और छोटे नंबर के साथ प्लस लगा हुआ है तो ऑपरेशन माइनस का ही होगा और साइन भी फिर नंबर माइनस का लगेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको फिर भी कॉशियस करने के लिए ज़्यादा ये एग्जांपल थोड़ी सी इस तरह से दे देती हूँ कि वही नंबर जो 4/3 और ये नंबर है 5/2, पहले 5/2 पहले लिखा था मैंने, 4/3 बाद में लिखा था सब्ट्रैक्शन की साइन के, लेकिन अब यहाँ पे देखें कि मैंने इसको ऐसे कर दिया और अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ दोबारा से। 3 5 15 और 3 3 2 6 2 4 8 और नीचे आपको पता है 6 ही आएगा, और 8 माइनस 15
अब माइनस का साइन है बड़े नंबर के साथ, तो आप पहले ही लगा दें माइनस का साइन, कि भूल ना जाएं। अक्सर हमारे जहन में बात होती है, हम लगाना भूल जाते हैं, तो ये चीज़ का ज़रा ज़्यादा ख्याल रखिएगा। 8 - 15 वुड बिकम 7। और कोशिश करके साइंस पहले लगा दिया करें, जो भी आंसर में साइंस ट्रांसलेट हो रहे हैं वो पहले लगा दिया करें कॉन्सेप्ट को याद करते हुए, और उसके बाद फिर जो है ना वो आप बाकी अपना आंसर लिखा करें। इससे क्या होगा कि आपकी साइंस की मिस्टेक कभी भी नहीं होगी। ठीक, क्विकली, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फ्रैक्शंस टू डेसिमल कन्वर्जन। अच्छा जी, फ्रैक्शंस टू डेसिमल कन्वर्जन की अगर मैं बात करूं तो एक एग्जांपल मैं सोचूं। फ्रैक्शंस टू डेसिमल कन्वर्जन अगर हमें करनी है तो उसकी क्या एग्जांपल होनी चाहिए? इसकी एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक नंबर है 2, ये मैं यहाँ लिख रही नहीं हूँ, यहाँ लिख लूँ फ्रैक्शन टू डेसिमल। ठीक है, ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि हम 2 को डिवाइड करा देते हैं अगर 125 से। ये एक क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जल्दी याद करके बताएं। न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को जब भी हम सॉल्व करते हैं या उसको डिवाइड करते हैं ऐसे करके, तो उसका आंसर हमेशा डेसिमल में आता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। 2 छोटा है, न्यूमरेटर जब प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं उसमें न्यूमरेटर छोटा होता है। न्यूमरेटर छोटा होगा जब भी हम उसको मज़ीद सॉल्व करेंगे या डिवाइड करेंगे इस तरीके से, तो उसका आंसर हमेशा डेसिमल में आएगा, क्योंकि 125 के टेबल में 2 तो नहीं आता होगा। तो हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट से पहले हम 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाते ही यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। क्या 20 125 के टेबल में आता है? नो। फिर दोबारा हम एक और 0 लगाएंगे। क्या 200 125 के टेबल में आता है? यस। 200 तो नहीं आता, लेकिन 200 से कम 1 ज़ा 125 ज़रूर आ जाएगा। अगर 2 ज़ा हम करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 एंड 5 एंड 2 1 ज़ा 2, 250 बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम 1 लगा रहे हैं, 1 से 125। ठीक इसको सॉल्व करते हैं, माइनस करेंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 इसको एक और बॉर्डर देगा। 10 में से 5 गया, 5 बचा। 9 में से 2 गया, 7 बचा, और ये 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 75। अब 75 के साथ हम दोबारा 0 लगा देंगे, क्योंकि हमने डेसिमल लगाया हुआ है तो हम 0 लगा सकते हैं। तो अब 125 के टेबल में हम देखिए 125 5 ज़ा करके देखते हैं, क्योंकि होल नंबर है। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 11 12, 5 1 ज़ा 5 6 625 625 है। अब अगर आप देखें 750 में से 625 को अगर हम माइनस करें, ये वैसे तो अगर छोटे नंबर्स होते हैं जिसमें हमें माइनस वगैरह करना नहीं पड़ता, हमें पता चल जाता है कि ये और फर्दर इससे करीब तक कोई नंबर आ रहा है या नहीं। लेकिन डिवीजन के लिए आपको ज़रूरी है कि यहाँ पे जो ना वो बिल्कुल क्लोजेस्ट नंबर आता है उस टेबल में, 125 के टेबल में, वो हम यहाँ पे लगाएं। तो अगर हम इसको चेक करने के लिए, क्योंकि बड़ा नंबर है 750 और जाहिर सी बात है 125 के टेबल तो आपको याद नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको रीचेक करने के लिए एक दफ़ा सब्ट्रैक्शन कर लेंगे क्विकली। तो 10 में से 5 गया, बचा क्या? 5। एंड 4 में से 2 गया, क्या बचा? 2। एंड 7 में से 6 गया, बचा 1। यानी पूरा एक 125 बच रहा है, यानी कि 5 ज़ा 625 आ रहा है। तो अगर हम 6 ज़ा करें, यहाँ पे करके बताती हूँ, 125 को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम किससे? 6 ज़ा 6 5 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30, 2 6 ज़ा 12, 13 14 15, 6 1 ज़ा 6 7 750 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे डेसिमल क्या आंसर क्या आया? 0.016। जब आप डेसिमल में कन्वर्ट कर चुके होंगे तब आपको ये क्वोशिएंट रिमाइंडर शिमाइंडर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे होपफुली रिमाइंडर तो आएगा ही नहीं, और डिवाइज़र भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अब कन्वर्ट हो चुका है ना डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक, अच्छा, फ्रैक्शंस को कंपेयर करने की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमारे पास यही तरीका होता है। अब ये फ्रैक्शन हमारे पास आ गया, 1/4 है और 7/27 है। अब आपको अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ना, अक्सर आते हैं, और MCQs में तो बहुत ही आते हैं कि आपको इसमें से बताना है कि विच वन इज़ ग्रेटर। ठीक है,
तो ग्रेटर बताने के लिए आप बता सकते हैं, ग्रेटर बता सकते हैं इसमें ग्रेटर 1/4 में 7/27 में कौन ग्रेटर है? नहीं बता सकते ना। अगर चाहिए ऐसे होता 1/27 एंड 7/27 तो आप जल्दी से बता देते हैं कौन सा ग्रेटर है, ग्रेटर है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो ग्रेटर है। लेकिन यहाँ पे क्यों बता सकें, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम थे, यहाँ पे डिनोमिनेटर फ़र्क है। तो अब आप क्या करेंगे, दो तरीके हैं, या तो इनके डिनोमिनेटर्स किसी तरीके से सेम करें। कैसे सेम करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। कैसे, ये इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा इससे, इसके न्यूमरेटर से, और इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा इसके न्यूमरेटर से। ठीक है, तो 27 और ये हो जाएगा 4 7 28। तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है नंबर। आपको ये सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिंपली ग्रेटर बताना है ना, आप बता दें 7/27 बड़ा है। ठीक, अब इसका दूसरा मेथड मैं आपको बताती हूँ। तो एक दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें सारे को। ठीक है, ये 4 बाहर आएगा, 1 अंदर जाएगा, 0. तो 4 2s are 8, 10 में से 8 गया, 2 बचा, और फिर इसके बाद दोबारा 0 लगाया, फिर 5s are 20, 20 में से 20 चला गया, और इसका आंसर आ गया 0.25। और 7/27 का अगर मैं सॉल्यूशन करूँ तो 7 अंदर जाएगा, 27 बाहर आएगा, पॉइंट लगा के हम 0 लगाएंगे। 27 को 5 से मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं क्या होता है। 5 7 are 35। 5 से मल्टीप्लाई कराने से ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि जो हमें 5 के नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर पता आ जाएगा, या करीब तर नंबर आएगा, या 5 से ग्रेटर नंबर पे। तो ये हमें एक रेंज पता चल जाती है कि क्या बेटर है ना 5 से मल्टीप्लाई कराने से। 5 मिडिल नंबर है, आपको पता है, तो 5 2s are 10, 11 12 13, तो ये है 135। तो 135 तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसलिए हमें 5 के नीचे वाले जो नंबर्स हैं उधर ही लिखना है। तो 27 को हम 2 से मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं। 2 7s are 14, 2 2s are 4 एंड नंबर 1 is 5, 54। तो 2s are 54, 10 में से 4 गया, 6 बचा, 7 में से 5 गया, 2 बचा, 6 में से 5 गया, 1 बचा। सॉरी, यहाँ पे हमने कैरी भी किया होगा, 10 बनाने के लिए 1 कैरी किया होगा। 10 में से 4 गया, 6 बचा, 6 में से 5 गया, 1 बचा, क्या बचा, 16। अब हम दोबारा 0 लगाएंगे। अब 5 से ग्रेटर नंबर होगा तो 160 आएगा। तो ज़रा हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करा के देखते हैं। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 15 16 17 18, 189 बड़ा हो रहा है। तो इसका मतलब 27 6 जो आएगा वो कुछ इससे करीब तर नंबर होगा। 6 7s are 42, 6 2s are 12, 13 14 15 16, 162 जस्ट इससे 2 नंबर बड़ा है, तो इसलिए हम 5 135 लिख देंगे। ठीक, और 10 में से 5 गया, 5 बचा, 5 बचा, 5 में से 3 गया, 2 बचा, 25, और हम 0 लगा देंगे, 250। अब ज़रा 9 से करके देखते हैं इसको। 25 27 मल्टीप्लाई बाय 9, ये रफ वर्क चल रहा है। 7 9s is 63, 2 9s are 18, 19 20 21 22 23 24, 243। ठीक, ये करीब तर है। 5 ने इसको बोरो दिया 1, तो ये 10 बन गया, 10 में से 3 गया, 7 बचा, 5 ने इसको बोरो दे दिया तो ये 4 बचे, 4 में से 4 गया, 0 बचा, और 0.259 तक ये डिवीज़न हमने ले गए हैं। यहाँ पे आपने देखा ये 0.25 पे जाके एंड हो गई थी, यहाँ पे 259 है, इसको अगर हम ज़रा राउंड ऑफ करें तो ये 0.26 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो टर्म जिसको हमने सॉल्व करने के बाद ये डेसिमल आ रहा है, तो ये हमारा ग्रेटर नंबर है। इधर से भी हमें यही पता चला और इधर से भी हमें यही पता चला, इस मेथड से भी। सो हेंस प्रूव्ड के ये दोनों मेथड वैलिड है, और आप कुछ भी कह सकते हैं, बेहतर प्रोसीजर ये वाला है
ये वाला बहुत लेंदी प्रोसीजर है। जब तक आपसे बोला ना जाए कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट के चेंज करें, या कोई ऐसा नंबर जो आपसे डिवाइड वो नहीं हो रहा है, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है इस तरह से, तो उसके लिए आप फिर मजबूरी के तौर पे आप इससे कर लीजिएगा, वरना मैं तो आपको प्रेफर करूँगी कि ये वाला बिल्कुल सीधा कट शॉर्ट मेथड है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम आ जाएँ अपनी आउटलाइंस पे, कि हम देख लेते हैं हमने क्या क्या कर लिया। तो सिंपल फ्रैक्शन मैंने आपको बता दी। सिंपल फ्रैक्शन इज जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होल नंबर्स हों। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन इज के किसी भी एक तरफ यानी न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में से कोई भी एक या दोनों ही फ्रैक्शन हो, उसको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कह देते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होता है। और मिक्स नंबर्स की अगर हम बात करें तो इसमें एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन होता है। फिर फ्रैक्शन जो है वो में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, यानी होल नंबर और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये मिला के जो है ना वो बना देते हैं एक मिक्स नंबर। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल में मैंने आपको उनकी फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन बताई, मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन बताई, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बताया, एडिशन सब्ट्रैक्शन बताया, फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन बताया और कंपेयरिंग फ्रैक्शन बताया। आखिर में वही सारी बातें कि चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जल्दी से अपने आप को इनरोल कराएं। इस वीडियो के आखिर में मैं अपना नंबर शेयर करूंगी, जल्दी इनरोलमेंट कराएं। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, मैं सेशन शुरू कर दूँगी, बीच में से किसी को नहीं लूँगी, और 20 स्टूडेंट से ज़्यादा तो मैं लूँगी ही नहीं एक सेशन के अंदर। ठीक है, मेरे पास मैसेजेस बहुत आ रहे हैं और मुझे जो ना वो 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं लेने। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ़ योर चैनल और ट्यून इन रहिएगा। इंशाल्लाह ईद के बाद भी, अभी ईद करीब है, ईद की छुट्टियों में तो शायद मैं वीडियोस अपलोड ना कर सकूं। ईद के बाद इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्द से जल्द और भी बेसिक कॉन्सेप्ट की छोटी छोटी वीडियोस बना के आप लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि जब हम लेक्चर शुरू करें तो बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता हो और हम एडवांस चीज़ों से शुरू करें और बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर जाकर स्टडी करें, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। हमारे सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस का हो। वहाँ पे जाके आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने कितने लेक्चर सुने, कितनी आपकी तैयारी है। वहाँ पे जो चीज़ नज़र आएगी वो आएंगे आपके आंसर्स, और आंसर्स लिखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर करने के लिए तो आपको बहुत वीडियोस और ये सब कुछ मिल जाएगा। हालांकि मेरी कोशिश ये है कि मैं ज़्यादा यूनिकनेस ऐड करूँ, ज़्यादा चीज़ों के ऊपर फोकस करूँ और उनको अच्छे तरीके से आप लोगों तक पहुंचाऊं। अच्छी एनिमेशन वगैरह के साथ। आप लोगों ने मेरी जनरल साइंस की कुछ टर्म लेक्चर्स देखे होंगे, एक तो देखा होगा शायद, और एक मैं अपलोड करने लगी हूँ, वो भी प्रोसेस में, इंशाल्लाह वो भी होपफुली जल्दी अपलोड हो जाएगी। तो वो आप देखेंगे कि मैंने एनिमेशन और गिफ इमेजेस और पता नहीं क्या क्या ऐड करके उसको ऐसा बनाया है कि आप देख के वो पिक्चर्स आपके जहन में सिर्फ रह जाएंगी ना अगर, तो आपको कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। और वहाँ पे एग्जाम में आपको पिक्चर्स याद आ रही होंगी और आपको कॉन्सेप्ट याद आ रहे होंगे और आपका हाथ खुद ब खुद चल रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई स्ट्रेटजी। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जो भी आपसे आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं उन तक उनसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सेशन के बारे में पता चल सके। इस सेशन के बाद मैं अगला सेशन भी अनाउंस करूँगी, लेकिन पता नहीं है कब, लेकिन ये सेशन तो मैं इंशाल्लाह 15 जुलाई से स्टार्ट करने लगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।